ओम नमो नारायणाय। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, योगेश्वर कन्हा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिपलाद मुनि ने कहा, ऐसा प्रसिद्ध है कि प्रजा की उत्पन्न करने की इच्छा वाले उस प्रजापति ने तप किया। यहाँ प्रजापति का तात्पर्य है ईश्वर। उस ईश्वर ने घोर तप किया। उसने तप करके रई और प्राण यह एक जोड़ा उत्पन्न किया। ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। इस तरह से यह चौथे श्लोक में उन्होंने वर्णन किए हैं कि हे कबंधी, अब तुम्हें इसके आगे बताता हूं कि यह प्राण का जोड़ा जो है, इसमें स्वयं जो है रई और प्राण, ये दोनों इसमें एक भोक्ता है और एक भोग्य है। अब आगे इसका वर्णन सुनिए। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं को सर्व आत्मा बनकर इस सृष्टि की रचना, प्रजा की रचना प्रारंभ की और अपने पूर्व कल्प के कर्म के समुच्चय और ज्ञान को स्मरण कर श्रुति स्मरण के अनुसार श्रुति के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान को तप के साधन रूप से उस ज्ञान को प्राप्त कर उन्होंने इस जगत की सृष्टि के लिए उद्धत हुए और उन्होंने अग्नि सोमात्मक, यह रई जो है वही चंद्रमा स्वरूप यानी सोम स्वरूप है और प्राण यह अग्नि स्वरूप है। यह सोमात्मक ही युग्म जो है उसी से इस सृष्टि की रचना की गई है। अब आप जानेंगे कि सृष्टि के प्रारंभ काल में जब यह अंड रूप में था तो इसमें कोई चेतन नहीं हुआ, तो स्वयं परमात्मा ने इसमें प्रवेश कर इसमें चैतन्य उत्पन्न किए और इस मिथुन रूप से सोमात्मक अग्नि और चंद्रमा, इस रूप से एक भोक्ता और एक भोगी। यहाँ सूर्य भोक्ता है और चंद्रमा सोमात्मक जो भोग्य हैं। अब आगे अगले मंत्र में कहते हैं, आदित्यो वै प्राणो रवि रेव चंद्रमा रविर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च अमूर्तं च तस्मान् मूर्तिरेव रहि। आदित्यो वै प्राणो रविरेव चंद्रमा रविर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च अमूर्तं च तस्मान् मूर्तिरेव रय्य। यह 5वां श्लोक है। आदित्य और चंद्रमा में प्राण और रय की दृष्टि है, इसकी व्याख्या हम आपको कर रहे हैं। इसका अनुवाद हम सुना रहे हैं कि निश्चय आदित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है। यह जो कुछ मूर्त और अमूर्त यानी स्थूल और सूक्ष्म है, यह सब रई ही है, अतः मूर्ति ही रई है। अब इस रई को ही अन्न माना गया है, यही चंद्रमा है और भोक्ता अग्नि है। अन्न एक ही है, एक प्रजापति ही यह मिथुन रूप हो गया। इसमें भेद केवल गौण रूप से और प्रधान भाव ही है।
सो किस प्रकार इस पर कहते हैं पिपलाद मुनि कि हे शिष्य, यह जो मूर्त यानी स्थूल है और जो अमूर्त यानी सूक्ष्म है, वह मूर्त और अमूर्त भोक्ता भोग्य रूप होने पर भी रही है। अतः इस प्रकार विभक्त हुए अमूर्त से अन्य जो मूर्त रूप है वही रही है, अन्य है, क्योंकि यह अमूर्त भोक्ता से भोगा जाता है। यूं समझिए कि अन्न से ही इस देह की उत्पत्ति हुई है और इस देह में भोक्ता स्वरूप जो भोजन करता है, वह भोजन जो करने वाला है वह अमूर्त है और जो भोज्य पदार्थ है वह मूर्त रूप है, वह अन्न है। तो यह भूख रूप से उत्पन्न होने वाला जो यह अमूर्त है, भूख को देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार इस जगत में यही स्वयं भोक्ता और भोग रूप से उत्पन्न हुआ। देखिए, जिस प्रकार एक ही फल में बीज और ऊपर से वह जो फल का रस है वह दोनों साथ रहता है, तो प्रधान और गौण रूप से एक प्रजापति ही दो रूप को धारण किए हैं, एक प्रधान रूप से और एक गौण रूप से। इसी बात को यहाँ अग्नि और सोमात्मक स्वरूप से वर्णन करते हैं कि यह जो सोम है वह अन्न रूप है और वह भोग्य है और उसका भोक्ता प्राण स्वरूप जो अग्नि है वही है। भेद सिर्फ प्रधान और सूक्ष्म के रूप से है। यानी आगे कहते हैं कि यह अमूर्त प्राण रूप भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह सभी है। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशाओं में प्रवेश करता है तो इसके द्वारा वह पूर्व के दिशा में प्राणों को अपने किरणों से धारण करता है। इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और अवान्तर दिशाओं को प्रकाशित करता है, उससे भी वह उन सब के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। कौन? सूर्य प्राण स्वरूप होकर के वह सब प्राणों को धारण करता है और इस तरह से सूर्य ही प्राण है, ऐसा वेदों में ऋक में लिखा हुआ है। स एक वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निर उदीयते तदेत दृच अभ्युक्तम, ऐसा 7वां श्लोक में है कि यह भोक्ता वैश्वानर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋक ने भी कही है। यह भोक्ता प्राण वैश्वानर समष्टि रूप जीव सर्वात्मा और सर्वरूप है तथा सर्वमय होने के कारण ही प्राण और अग्नि रूप है। वह भोक्ता ही प्रतिदिन संपूर्ण दिशाओं को आत्मभूत करता हुआ उदित होता है और ऊपर की ओर जाता है। यह ऊपर कही बात ही ऋक के मंत्रों द्वारा कही गई है। अगले सूत्र में वो बताते हैं कबंध को, विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्रश्मि सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजान अनुमदयते स सूर्यः, कि सर्वस्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपे हुए सूर्य को विद्वानों अपने आत्मा रूप से जाना है। यह सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला सैकड़ों प्रकार से वर्तमान और प्रजाओं को प्राण रूप से उदित होता है, प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है यह सूर्य।
विश्व रूप और हरिण किरण वाला जात वेद स, जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया है। परायणम संपूर्ण प्राणों के आश्रय, ज्योति संपूर्ण प्राणियों के नेत्र स्वरूप एक अद्वितीय और तपते हुए यानी तपन किया करते हैं वे सूर्य ब्रह्मवेताओं ने अपने आत्म रूप से जाना है। ये सूर्य जो है हमारे आत्मा के रूप से वो जाने जाते हैं। जो यह सहस्त्र रश्मि अनेकों किरणों वाला और सैकड़ों यानी अनेक प्रकार के प्राणी भेद से वर्तमान और प्रजाओं का प्राण रूप सूर्य उदित होता है। इसी की व्याख्या यहाँ की गई है। संवत्सर और प्रजापति में ये जो संवत्सर होते हैं इसमें दो होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो इस प्रकार से दोनों ओर के प्रजाओं को पालन करने में सूर्य ही प्राण रूप से हैं और हमारे अंदर जो ऊर्जा है जिससे हम ऊर्जावान होते हैं और फिर इस ऊर्जा को हम ग्रहण करके और प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, अन्न को ग्रहण करते हैं। हमारा प्राण ही भोगता है और अन्न भोग्य है, लेकिन वह प्राण आदित्य से वह सूक्ष्म रूप से रहता है और अन्न स्थूल रूप से रहता है, यानी अग्नि सोमात्मक यह जगत है। इसी से इस संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना हुई है। और जैसे सूर्य प्राण है तो उसके चारों ओर चंद्रमा और अन्य ग्रह जो हैं से उनके लिए वो भोगता है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो ही प्राणवान है वो अग्नि स्वरूप है और जिनको वो भोग करते हैं वह रई हैं, अर्थात वह चंद्रमा सोमात्मक है। यही अग्नि और सोमात्मक जगत के उत्पत्ति के कारण हैं। ऐसा कर करके कबंध के प्रश्नों को उत्तर देते हैं और फिर इसके बाद आदित्य का सर्वाधिष्ठान वर्णन करते हैं आगे चल करके कि यह जो 5 ऋतुएं और संवत्सर रूप से आदित्य का ये मानो चरण है। अन्य कालवेतागण इस आदित्य को 5 पैरों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला और पुरुषी और द्युतलोक में परार्थ में अस्तित्व बताते हैं तथा वे अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस 7 चक्र और 6 अरे बालों में ही इस जगत को अर्पित बताते हैं। सूर्य के ही बारे में ये कहते हैं कि उनमें 7 चक्र और 6 अरे वाले इसमें और 5 पैरों वाले सूर्य को मानते हैं। मांस आदि और प्रजापति की दृष्टि से भी मांस ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसीलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। आगे फिर कहते हैं कि हे कबंध, दिन रात भी प्रजापति है, उसे दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। दिन जो है वह प्राण है यानी भोक्ता है और रात्रि जो है सो भोग्य स्वरूप है। जो लोग दिन के समय में रत के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं। इसीलिए दिन में स्त्री के साथ संभोग वर्जित है और जो रात्रि के समय रत के लिए स्त्री का संयोग करते हैं वे तो ब्रह्मचारी हैं। ऐसा वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता। अन्नम वै प्रजापति अस्ततो हो वै तद्रेत तत् अस्तमादिमाह प्रजायन्त इति। अन्न ही प्रजापति है। अन्न नहीं रहेंगे हमारे प्राण छिन्न हो जाएंगे। हमारे प्राण की ऊर्जा अन्न से निहित है, इसीलिए कहते हैं अन्न ही प्रजापति है। अन्न ही प्रजापति है। जिस प्रजा की रचना प्रजापति ने
कि वह अन्न कौन है? वह परमात्मा ही है। वह अन्न परमात्मा के स्वरूप में यहाँ दिखाया गया है कि उसी से यह बीज होता है। उस अन्न से ही हमारे शरीर में बीज होता है और तभी हम बीजवान होते हैं। फिर उससे प्रजा की उत्पत्ति होती है, यानी कि संतानों की उत्पत्ति होती है और उस बीज से ही यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती रहती है। इस तरह से आगे चल करके फिर कहते हैं, इस प्रकार जो भी उस प्रजापतित्व व्रत का आचरण करते हैं वो कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जिसमें यह तप और ब्रह्मचर्य है और जिनमें सत्य स्थित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मानृतं न माया चेत। ये 16वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिनमें कुटिलता है और नृत्य है और कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जिनमें कुटिलता और नृत्य और माया नहीं है, ये जिनमें तीनों चीज नहीं है, कुटिलता और नृत्य और माया, कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उन्हें ब्रह्मलोक अवश्य प्राप्त होता है जो कुटिल नहीं है। इस प्रकार से कबंध के प्रश्न को उत्तर उन्होंने दे दिया। फिर मैं आगे आपको उनके दूसरे शिष्य जो हैं उनके प्रश्न के बारे में दूसरे पाठ में हम फिर आपसे मिल रहे हैं। हरिओम तत्सत। ओम योगेश्वराय नमः, सर्वेश्वराय नमः, जनार्दनाय नमः। ओम नमो भगवते। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस चैनल से आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कहानियाँ, भजन, कीर्तन और प्रवचन सुनेंगे जो भक्ति भाव और ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट, ऑल माय फ्रेंड्स, brothers and sisters, I wish for your success in life. Thank you.